हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल अपडेट निकल के आ चुका है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती यानी कि री एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 10 और 11 जून, ठीक है, ये आपकी परीक्षा की तिथियाँ रखी गई हैं। लेकिन ये संभावित तिथियाँ हैं, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो है परीक्षा की जो तिथियां हैं 10 और 11 जून, ये आपकी संभावित तिथियां हैं। इससे रिलेटेड अपडेट है परीक्षा केंद्र को लेकर के। और बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था वो कहां तक पहुंचा है, मामला क्या कुछ अपडेट है, इसके संबंध में बात करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट इसमें ये है कि जो आपका यह स्टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि यह स्टेट जो परीक्षा है वो साल में 2 बार कराया जाना है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक अपडेट नोटिस आई थी, उसमें मेंशन किया गया था कि कैलेंडर में कि आपकी जो परीक्षा है वो साल में 2 बार कराई जाएगी, यह स्टेट की परीक्षा। लेकिन जो नवंबर या दिसंबर के महीने में आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे यह स्टेट का, ठीक है, एक पात्रता परीक्षा है जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है, ठीक है। और ये जो आपकी अपीयरिंग कैंडिडेट है, यानी कि ये स्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट है, क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ साथ क्या टीआरई 4.0 में जो है ये सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इससे रिलेटेड अपडेट आपको देने वाले हैं परीक्षा को लेकर के। अधिक उम्र सीमा में छूट को लेकर के बात करेंगे, यानी कि आयु सीमा में छूट को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे। टीआरई 4.0 सीटेड जुलाई के लिए क्या कुछ है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो पे बात करते हैं। यहाँ पे आपकी पेपर लीक और परीक्षा केंद्र, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये अपडेट आपको निकल के आई थी कि पूछताछ में सामने आए कुछ नए लोगों के नाम। यानी कि देखिए पूरा जो इसमें मेंशन किया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं उसको हम आपको बता देते हैं कि देखिए जो पेपर लीक हुआ था आपका 15 मार्च 2024 को, ठीक है, 15 मार्च 2024, ठीक, 15 मार्च 2024 को जो पेपर लीक हुआ था उसकी जो अपडेट है कि बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपितों से ईओ की टीम पूछताछ कर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ईओ की टीम है, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है, वो पूरी तरह से अभी भी जांच पड़ताल कर रही है, ठीक है, अभी भी वो जांच पड़ताल कर रही हैं। और देखिए गिरफ्तार आरोपियों के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्तर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड से, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये गैंग था पूरी तरह से जो है कई ऐसे परीक्षाएं थी, जैसे यूपी में परीक्षाएं हुई थी सिपाही भर्ती परीक्षा, उसमें भी पेपर लीक कांड में ये लोग सम्मिलित हुए थे। तो मामला ये है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच पड़ताल तो कर ही रही है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ इतना है कि जो इसके पीछे जो मेन मतलब कि जो मुख्य है, मुखिया है इसका, उसको पकड़ने का, ठीक है। तो धीरे धीरे जब एक एक करके पकड़े जाएंगे तो ये जानकारी आपको यू की टीम देती रहेगी, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा अपडेट मिलता रहेगा। और जैसे ही अपडेट मिलता रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो पूरी तरह से जो है जांच पड़ताल चल रही है इसके लिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और ये स्टेट परीक्षा को लेकर के अपडेट। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक खबर निकल के आई थी आपके ये स्टेट परीक्षा को लेकर के, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये स्टेट परीक्षा को लेकर के एक अपडेट निकल के आई थी, जिसमें ये आपको बताया गया था कि 20 मई से लगा करके 30 मई तक, ठीक है, यानी कि 20 मई से लगा करके 30 मई के बीच आपकी परीक्षाएं वो आयोजित करा ली जाएंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो है वो लोकसभा का चुनाव है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो है चुनाव है। तो इसी बीच यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई थी, उसको यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 20 मई 2000, जिसमें आपको बताया गया कि 20 मई के बाद आपको ये स्टेट की परीक्षा का जो हो लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो तैयारियां बना रहा है। लेकिन एक चीज़ कॉमन सेंस लगाइएगा, 20 से लगा कर के 30 मई के बीच आपकी परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है, एक तरह से अगर समझेंगे तो। यानी कि अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप अनुमान खुद लगा सकते हैं कि आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो 20 से 30 मई के आसपास जो है वे आयोजित नहीं हो सकती हैं। अगर परीक्षा का आयोजन होगा भी तो आपका जून में भी कराया जा सकता है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो अपडेट यहाँ पे निकल के आई थी कि 20 मई के बाद आपकी परीक्षा होगी, ठीक है, तो 20 मई के बाद तो होगी ही, क्योंकि 20 और 30 के बीच में परीक्षा का आयोजन करना वो पूरी तरह से संभव नहीं है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे
कि चुनाव की वजह से परीक्षा में हो रही है देरी और मई के आखिरी सप्ताह तक हर हाल में परीक्षा लेने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि मई के आखिरी में इसकी परीक्षा जो यह स्टेट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है उसकी तैयारियां वो कर रहा है आपकी मई के अंतिम सप्ताह में जो है वो आयोजित कराने की। परीक्षा में कुल लगभग 6 लाख कैंडिडेट अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके साथ साथ एक चीज़ और समझिएगा, अगर ये 6 लाख कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हो रहे हैं ये स्टेट वाले, तो टीआरई 4.0 की भर्ती में, ठीक है, 4.0 की भर्ती में जिसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा और जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा होगी। यानी कि 24 अगस्त को आपकी परीक्षा कराई जाएगी और 24 सितंबर को, ठीक है, 24 सितंबर को आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा 4.0 में। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे यह स्टेट परीक्षा को लेकर के, जून महीने में जारी होगा रिजल्ट। यानी कि यह स्टेट परीक्षा का आयोजन भी जून में जारी हो जाएगा। अगर ये 20 से लगा करके 30 मई के बीच आपकी परीक्षा हो जाती हैं और आपका जून में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, तो जून और जुलाई, तब जुलाई में यानी कि 4.0 की भर्ती में आप सम्मिलित हो पाएंगे अगर टाइम से परीक्षा हो जाती है। तो परीक्षा में सफल अभ्यर्थी टीआरई 4 में हो सकेंगे शामिल, ठीक है। वही चीज़ है हमने अभी आपको जो बताया कि अगर आपकी टाइम से परीक्षा हो जाती है, टाइम से रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, तो आप बिल्कुल परीक्षा में 4.0 की भर्ती में आप सम्मिलित हो पाएंगे। नए अभ्यर्थियों को भी सितंबर में फिर मिलेगा मौका। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे जो इन्होंने बात कही है, यानी कि जो यह स्टेट साल में 2 बार करने का जो आयोजन करने का बात कहा गया था, उसकी जो परीक्षा है, यानी कि जो यह स्टेट है वो फर्स्ट वाला तो आपका मान लीजिए मई तक रखा गया है और जो दूसरा है यह स्टेट है, ठीक है, साल में 2 बार जो आयोजित है, वो सितंबर महीने में जो है कराने की बात चल रही है। यानी कि सितंबर में आपकी परीक्षा कराई जाएगी एसटीटी। सितंबर में जो है दूसरे चरण की भी होगी एसटीटी की परीक्षा। ये तो देखिए थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि 20 से 30 मई के बीच आपकी परीक्षाएं जो है आयोजित हो सकती हैं, लेकिन एकदम 100% जो है यहाँ पे कंफर्म नहीं लग रहा है कि आपकी परीक्षाओं का आयोजन जो है वो 20 से 30 मई के आसपास जो है वो करा ली जाएंगी। क्योंकि अगर लोकसभा का चुनाव नहीं रहता तो आपका परीक्षा का आयोजन जो है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं रहता कि आपका परीक्षा हो जाता तब, ठीक। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। परीक्षा केंद्र को लेकर के यहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया था, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की लेकर के बात करें, देखिए इसमें भी दुविधा है। यानी कि इसमें भी दुविधा है, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बात करें अगर, तो इसमें भी दुविधा है। क्योंकि अगर 10 और 11 जून को आपकी परीक्षा रखी गई है, ठीक है, लेकिन अब चुनाव के बाद क्या माहौल रहेगा देश में उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10 और जून को जो परीक्षा का आयोजन है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो सकता है, डेट एक्सटेंड की जा सकती है आपकी परीक्षा तिथियों में, ठीक है। तो 10 और 12 जून तक परीक्षा, 3 तक देनी है केंद्र की सूची, यानी कि 3 तारीख तक, 3 मई ये बताया गया था कि 3 मई तक जो है आपको आपकी परीक्षा की केंद्र की सूची जो है वो केंद्रों की सूची जो है वो दे दी जाएगी। तो ये इन जिलों में यानी कि प्रत्येक ज़िले में कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे मतलब रहने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, ये सारी अपडेट इस में जो है मेंशन किया गया है। बाकी ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि आपकी परीक्षा केंद्र को लेकर के। बाकी 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से आपके पटना में 25,000 हैं और जो 18,000 लगभग मुजफ्फरपुर में है, 16,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, ठीक है। आरा में 18,000 और मुजफ्फरपुर में जो है 16,000 होंगे। तो पटना में सबसे अधिक होंगे यानी कि 25,000, फिर जो है मुजफ्फरपुर में, आरा में वो 18,000 होंगे, उसके बाद 16,000। ये सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा पटना में हों आपके जो है परीक्षार्थी वो सम्मिलित होंगे परीक्षा में। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए अगर आपकी एज यहाँ पे अधिक उम्र सीमा में लेकर के छूट को लेकर के कोर्ट में जो है केस चल रहा है, उसकी भी अपडेट आपको कुछ दिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही इसकी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इतना अपडेट ये है कि अगर तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अधिक उम्र सीमा में छूट को लेकर के। आपको ज्ञात होगा कि टीआरई 1 की भर्ती में और टीआरई 2.0 की भर्ती में दोनों में 10 साल का यानी कि 10 साल की उम्र सीमा में जो है यहाँ पे छूट दिया गया था। इसी को लेकर के पटना हाई कोर्ट में जो है इसके लिए केस दर्ज किया गया है, याचिका दायर की गई है
कि यहाँ पे अगर TRE 4.2 की भर्ती में 4.2 की भर्ती में अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया तो उनका क्या होगा। तो इसी के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट तो इनको बिल्कुल शामिल करना चाहिए। बाकी दोस्तों अपडेट हम आपको देते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।